आज के लेक्चर में हम वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत से रिक्त स्थान होने को अधिकतम 6 महीने के भीतर भरा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो पद से हटा दिया जाता है तो मैक्सिमम 6 माह के अंदर उसके स्थान को भर दिया जाना चाहिए। किसमें कहा गया? आर्टिकल 62 क्लास 2 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 215 यह उपबंधित करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। मतलब कि अभिलेख न्यायालय कौन सा है? उस हाई कोर्ट है। एक किस आर्टिकल में कहा गया? 215 में हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट किस में है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह कहना सही है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 21 आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 64 में कहा गया। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्णतया मौन है। मतलब कि संविधान में ऐसा पुनर्निर्वाचन कैसे उपराष्ट्रपति का होगा उसके बारे में नहीं दिया गया है, सिर्फ निर्वाचन के बारे में दिया गया। दोबारा कैसे निर्वाचन होगा, पुनर्निर्वाचन कैसे होगा उसके बारे में नहीं प्रावधान है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसमें कहा गया? आर्टिकल 66 में कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल किसमें कहा गया? 67 में। फिर अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अपने पद से ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और जिसमें लोकसभा सहमत है। मतलब कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? अगर पार्लियामेंट का जो राज्यसभा होता है उसमें उस टाइम के सभी सदस्य बहुमत से पारित करें और जिसपे लोकसभा सहमत हो। एक इसमें कहा गया, किस आर्टिकल में कहा गया है? 67 बी में कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ और प्रतिज्ञान ग्रहण करता है। ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 69 में। इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य हुए बिना इसके सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है। मतलब कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदन नहीं होता है, बावजूद इसके वो उसमें कार्य करता है और कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। एक इसमें कहा गया है आर्टिकल 71 में। मतलब कि अगर राष्ट्रपति और उस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद होता है तो उससे सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा कि क्या होना चाहिए, क्या कैसे नहीं। तो एक इसमें कहा गया आर्टिकल 71 में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिस्थापित है। मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसमें दिया गया? आर्टिकल 75(3) में। और सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? कमेंट कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह विनिश्चित किया, मतलब यह कहा कि संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 मतलब 161 के अंतर्गत दायर दया याचिका मर्सी पेटिशन को त्वरित गति से 3 माह के अंदर निपटाया जाए। मतलब कि जो मर्सी पेटिशन होता है उसको 3 माह के अंदर ही निपटा दिया जाना चाहिए। एक इसमें कहा गया था शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था और एक इसमें दिया गया है 72 में, आर्टिकल 72 और 161 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा विनिश्चित किए जाते हैं। यह किसमें कहा गया? आर्टिकल 75 क्लास 6 में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है ऐसा कहा जाता है, परंतु वास्तव में वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। इसका मतलब कि ये कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ही बना रह सकता है, लेकिन ये वास्तव में क्या है कि जब तक लोकसभा का विश्वास बना है तब तक वो रह सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मंत्रीगण और उनके विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। मतलब कौन सी विभाग किसको दिया जाएगा ये कौन तय करता है? प्रधानमंत्री तय करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद गठित होती है लोकसभा, राज्यसभा एवं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। एक इसमें कहा गया अनुच्छेद 79 में। मतलब पार्लियामेंट किससे किससे मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के। और एक इसमें कहा गया 79 में।
राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। एक इसमें कहा गया है अनुच्छेद आर्टिकल 83 क्लास 1 में, मतलब कि 1/3 सदस्य जो राज्यसभा के होते हैं हर दूसरे वर्ष वो उनके क्या बोलते हैं, एक तरह से कि वो अपना समय पूरा करते हैं राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है, नवगठित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, प्रोटेम स्पीकर किसको बोलते हैं। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, टी वेंकट रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1985 का केस में यह कहा गया कि न्यायालय राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के प्रयोग में उसके समाधान के कारणों अथवा समाधान के कारणों को पर्याप्तता की जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसमें कहा गया है, 148 में, और इसको हटा कौन सकता है, जो नियुक्त करेगा वही हटा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आ जाता है संघीय विधायिका। तो अगला, अब संघीय विधायिका मतलब पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संसद गठित होती है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 79 में। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसमें कहा गया है, 75(1) में, क्लास 1, 75 आर्टिकल और क्लास 1 में क्या कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मतलब पार्लियामेंट के जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और किसको कौन सा विभाग दिया जाए ये कौन तय करता है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार किसको है, संसद को। ये देखिए उत्तराखंड में पूछा है 2014 में कि नए प्रदेश का अगर बनाया जाता है तो उसके सीमा निर्धारण का अधिकार किसको है, पार्लियामेंट बताएगा कि कहाँ तक उसकी सीमा है, कहाँ तक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। एक इसमें कहा गया है आर्टिकल 85 में कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, केशव सिंह वर्सेस विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की ये केस है। और बाद में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है, मतलब संसद का विशेषाधिकार क्या है, विशेषाधिकार क्या है, इसमें कहा गया है। किसमें, किस केस में, केशव सिंह बनाम विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, गैर विधायक केवल 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। इसका मतलब है कि आपको विधानसभा का जो राज्य की विधायिका उसका मेंबर होना जरूरी है, विधान परिषद या। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को सत्रावसान काल कहते हैं। मतलब कि जो लोकसभा है उसके 2 सत्रों के बीच का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, जो बीच का गैप, सत्रावसान काल कहते हैं। सत्रावसान से तात्पर्य लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सामान्यता प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य, हालांकि ये हम लोगों में आता नहीं है PCSJ में, PCS के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। अब देखिए उत्तराखंड PCSJ में पूछा क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा 16वीं लोकसभा है, अब ये 16वीं नहीं है, अब कौन सी हो गई है, 17वीं हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अतः इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 83(1) में कहा गया है, 83 क्लास 1 में। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के कुछ सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं। कितने सदस्य का नामांकन करते हैं, टोटल 12 सदस्यों का। ये किसमें कहा गया है, कुछ सदस्यों के नामांकन के बारे में, आर्टिकल 80 क्लास 3 में एवं 331 में। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद के कुल 14 व्यक्तियों को नामित कर सकता है, मतलब 12 को करता है, मैक्सिमम कितने व्यक्तियों को कर सकता है, 14 को कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, गोलकनाथ बनाम
पंजाब राज्य के मुकदमे में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बदला नहीं जा सकता है। 368 किससे संबंधित है? संशोधन से संबंधित है, और इसमें कहा गया है कि इसे बदला नहीं जा सकता है। किस केस में? गोलकनाथ के केस में कहा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा भारतीय संघ के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा भारतीय संघ के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है। मतलब लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति। ये कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 85(2) में कहा गया है, 85 क्लास 2 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष निवृत्त होते हैं। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 83 क्लास 1 में। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और प्रेसिडेंट के लिए कितनी होनी चाहिए? कमेंट कीजिए आप लोग। राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित हुए सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा हेतु 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब मैक्सिमम कितने को? 14 को, और करता कितने को है? 12 को। एक इसमें कहा गया आर्टिकल 80 क्लास 3 में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों के नाम निर्देशन संबंधी उपबंध को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है हमारा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्देशन संबंधी उपबंध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 101 क्लास 4 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना सदन को सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। मतलब कि आप लगातार 60 दिन तक बिना किसी नोटिस के अगर एब्सेंट रहते हैं तो पार्लियामेंट में, तो क्या होगा? आपको सस्पेंड किया जा सकता है या फिर उस स्थान को रिक्त घोषित किया जा सकता है। किसमें कहा गया? आर्टिकल 101(4) में। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, और एक इसमें कहा गया है आर्टिकल 94(b) में कहा गया है। फिर जीवी मालवंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के दल बदल के आधार पर अनर्हता के प्रश्न का निर्धारण लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष को दल बदल के आधार पर, अगर दल बदल के आधार पर मतलब कभी इस दल कभी उस दल के चेंज हो रहे हैं तो उसके आधार पर उनको निर्हरित किया जा रहा है। निर्हरित मतलब कि योग्यता, वो एलिजिबल नहीं है। इस प्रश्न का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। एक इसमें कहा गया आर्टिकल 64 में कहा गया राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 64 में आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। इसका मतलब कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका सदस्य नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सदस्यों की निर्हरता मतलब होता है एलिजिबल नहीं है के प्रश्न पर निर्णय निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। सदस्य कोई अगर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है तो इस पर प्रश्न का कौन निर्णय करेगा? निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति करेगा। एक इसमें कहा गया है आर्टिकल 103 में कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है। मतलब सदन का मेंबर नहीं है फिर भी उसमें कार्य कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता सदन का वरिष्ठतम सदस्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विधायी कार्य करने के लिए भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है।
फिर अगला क्वेश्चन है, किसी सामान्य विधेयक के संबंध में लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदनों की बैठक का वो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। एक इसमें कहा गया है, आर्टिकल 108 में कहा गया है राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम 14 दिन की अवधि के लिए रोक सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रत्येक सभापति प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का पहले क्या नाम था, योजना आयोग का अब नाम क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया है। सॉरी, गलती से बोल दिया हमने, वो अब है नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में निर्णित किया गया कि प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री संवैधानिक न्यास के अधीन हैं। लोकसभा के सदस्य के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। एक इसमें कहा गया आर्टिकल 84 में है, धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। एक इसमें कहा गया है 109 में कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति धन विधेयक पारित करने में नहीं है। एक इसमें कहा गया 107 में, मतलब कि जितनी शक्ति लोकसभा को है राज्यसभा को नहीं है, 107 में कहा गया है। फिर आगे आते हैं, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में और 199 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अधीन लोकसभा के सदस्यों से किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत संसद के द्वारा वार्षिक बजट पेश किया जाता है। वार्षिक बजट किसमें, 112 के आर्टिकल 112 में है। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को उसके विशेषाधिकार हनन करने के लिए दंड देने की शक्ति की प्रकृति अर्ध न्यायिक है। ठीक है, किसी का विशेषाधिकार का हनन हो रहा है तो अगर उसमें उसको किसी को पनिश किया जा रहा है तो यह शक्ति कैसी है, अर्ध न्यायिक है, अगर पार्लियामेंट इसका उपयोग कर रही है तो। फिर अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 अनुक्रमिक सत्रों के मतलब लगातार, अनुक्रमिक मतलब लगातार एक के बाद एक के मध्य 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद 85 में कहा गया है, मतलब कि संसद के 2 मीटिंग जो हो रही है उसमें मिनिमम कितना गैप होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति है, परंतु तब जबकि वह राष्ट्रपति में हो। 21 में कहा गया है, 249 में कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन का विधेयक या तो लोकसभा या राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। अगला एक इसमें कहा गया आर्टिकल 368 2 में कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। कौन सा, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक इसका जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन राज्य विधानसभाओं के सदस्य उसके पद ग्रहण हेतु शपथ ग्रहण करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्योग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा होगा। मतलब राज्य विधानमंडल का अगर कोई सदस्य निर्योग्य है तो उसका अंतिम निर्णय कौन लेगा, राज्यपाल लेगा। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 192 में कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की निर्योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने के लिए बाध्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा विधिवत पारित किया गया है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। एक इसमें कहा गया आर्टिकल 368 में कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये 109 में, ये हालांकि क्वेश्चन रिपीटेड है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय लेखा अनुदान के आधार पर किया जाता है।
वोट एंड अकाउंट के आधार पर किया जाता है। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निकाली जा सकती है। अगर पार्लियामेंट भंग हो तो आकस्मिक निधि कोई तत्काल में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तो राष्ट्रपति कर सकता है, तो उसके आधार पर धन निकाले वो निधि कोई भी धन मतलब किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो उसके लिए निकाला जा सकता है, पैसा लिया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। 21 में कहा गया है, आर्टिकल 173 में कहा गया है। यदि किसी विधानमंडल में 200 सदस्य हैं तब उसकी बैठक हेतु सदस्यों की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/10 है। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 189 क्लास 3 में। मतलब कि कोरम जो होता है ना, किसी भी मीटिंग के लिए मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 1/10 होने चाहिए। तभी भी कोई जो ऐसे मेंबर जो इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है, टोटल मेंबर मिला करके हमारे कितने होने चाहिए, 1/10। अगर इतने मेंबर हैं तभी कोई मीटिंग हो सकती है विधानमंडल की। अगला क्वेश्चन है, उसको कोरम बोलते हैं। कभी कोई पूछ होता है कोरम में कितने मेंबर मिनिमम होने चाहिए, तो वही होता है। प्रेस को विधानमंडल की कार्यवाही को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही के संचालन का अन्यत्र स्वामी है। एक इसमें कहा गया आर्टिकल 105 तथा 194 में कहा गया। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंतक बना रहता है। ऐसा कहा जाता है, परंतु वास्तव में वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते द्वारा निश्चित किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की अध्यक्षता विधान परिषद के सभापति द्वारा की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 21 में है, 182 में है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रीगण को उनके विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। वित्तीय आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 5 होती है। एक वित्तीय आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 5 होती है। मतलब वित्तीय आयोग में कितने टोटल सदस्य होते हैं, अध्यक्ष को लेकर के 5 होती है। किसमें कहा गया, आर्टिकल 280 में कहा गया है, 280 में। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन राज्य विधानसभाओं के सदस्य उनके पद ग्रहण हेतु शपथ ग्रहण करते हैं। एक इसमें कहा गया है, आर्टिकल 188 में कहा गया है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 192 में। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की सदस्यता के बिना एक व्यक्ति राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य अधिकतम 6 माह के लिए रह सकता है। एक इसमें कहा गया है, आर्टिकल 164(4) में, क्लास 4 में। यदि संसद द्वारा बनाई गई विधि का राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होता है तो वह अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी। ये आर्टिकल किसमें कहा गया है, 245 क्लास 2 में कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है और राज्य के क्षेत्र मतलब राज्य कैसा है, उसकी परिस्थितियाँ क्या है, उसके अनुसार अगर उसमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो विधि ऐसा नहीं कहा जाएगा कि लीगल नहीं है, वो मान्य होगी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 247 के अंतर्गत संसद को अतिरिक्त न्यायालयों के सृजन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति है, परंतु यह तब तक जबकि वह राष्ट्रीय हित में हो। एक इसमें कहा गया, आर्टिकल 249 में कहा गया है, संसद अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए ऐसे विषय पर विधि निर्मित करती है जो राज्य सूची में प्रगणित है और प्रभावित राज्यों से कोई परामर्श नहीं करती है। यह विधि पूर्णतया विधि मान्य है। ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 253 में कहा गया। फिर अगला क्वेश्चन है, संसद की प्राक्कलन समिति की सदस्यता सर्वाधिक होती है। प्राक्कलन समिति किससे संबंधित है, पंचायती राज को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य राजस्थान है।
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। पंचायती राज को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य राजस्थान। फिर आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव पे, तो राज्य की कार्यपालिका पे। फिर राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, किसमें कहा गया है? आर्टिकल 154 में कहा गया है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। मतलब राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति होने के लिए कितना चाहिए, कमेंट कीजिएगा। और 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल की आयु, ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 157 में कहा गया। फिर अगला क्वेश्चन है, एक राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है, मतलब जब तक कि राष्ट्रपति चाहे तभी तक। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, एक इसमें कहा गया है 159 में। राज्यपाल के पद त्याग की स्थिति में त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा। फिर भारत के संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान करता है, क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त देता है। मतलब कि, और पहली बात तो ये है कि जो राज्यपाल क्षमादान करता है, इसका मतलब क्या कि कोई जैसे मृत्यु दंड है तो उसको कारावास में कन्वर्ट करता है, लेकिन राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी खत्म कर सकता है, मतलब कारावास भी नहीं होगा, ये इसमें कहा गया है टोटली। फिर अगला सीरीज हमारा स्टार्ट होगा तो आगे देखेंगे।